साथियों नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों में जो वाकया सामने आया है दुखी करने वाला है। परेशान करने वाला है और चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करता है कि हम भारत देश के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं जहां हम वोट करके अपनी सरकार चुनते हैं, जहां जब एक सरकार दमन करती है तो हम उस सरकार से निराश होकर, जब वो सरकार अन्याय करती है, जब वो सरकार उपेक्षा करती है, जब वो सरकार जन भावनाओं को, नागरिक भावनाओं को हाशिए पर डाल देती है, तो उससे हम निराश होकर, दुखी होकर एक नई सरकार का चयन करते हैं, एक नई पार्टी की सरकार का चयन करते हैं, उसे चुनते हैं इस विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कि ये सरकार हमारे विश्वास पर खरा उतरेगी, अपने वचन पर खरा उतरेगी, हमारी मांग पूरी करेगी, हमारी समस्याओं को हर लेगी। लेकिन जब नई सरकार भी अपने नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, उनका विश्वास तोड़ दे, अपना वचन तोड़ दे, वो भी दमन की राह चुन ले, तब वो नागरिक कहाँ जाए? बहुत बड़ा प्रश्न है। एक सरकार दमन करती है तो नागरिक दूसरी पार्टी की सरकार पर भरोसा करती है, दूसरी सरकार चुनती है। दूसरी सरकार भी जब दमन करे तो नागरिक कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। पुलिस परिवार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। पिछली सरकार ने दमन किया, वर्तमान सरकार भी दमन के राह पर अग्रसर है। लगातार हम कह रहे हैं, लगातार चीख चीख के कह रहे हैं कि पुलिस परिवार के साथ अन्याय होता है, दमन होता है, उपेक्षा होती है, उनके मानवाधिकार कुचले जाते हैं, उनके मौलिक अधिकार कुचले जाते हैं, उन्हें घरों में बंधक बना लिया जाता है, उन्हें सड़कों पर उनकी गाड़ियां रोकी जाती हैं, उन्हें अपने ही देश में विचरण का, भ्रमण का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने घरों से, कॉलोनियों से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, उनकी कॉलोनियों में पहरा बैठा दिया जाता है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दी जाती है, माताओं, बहनों, बच्चों, परिजनों, जवानों के परिजनों के साथ अत्याचार होता है, धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, मारपीट किया जाता है। क्या जवानों के परिजन देश के नागरिक नहीं हैं? ये पीड़ा, ये व्यथा है हमारी। सिर्फ राज्य नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया सुने कि छत्तीसगढ़ में जवानों के परिजन दोयम दर्जे के नागरिक हैं, उनके मौलिक अधिकार कुचल दिए जाते हैं। लगातार हम निवेदन करते हैं सरकार से, गुहार लगाते हैं कि सरकार अपने वचन की पालना करे, जवानों के परिजनों की मांगें पूरी करे, पर उपेक्षा की जाती है लगातार। और जब वो परिजन दुखी होकर, निराश होकर जब भी सड़क पर उतरता है, और हम हमेशा आगाह करते हैं पहले से कि परिजनों को मजबूर मत करिए सड़कों पर उतरने के लिए। हर व्यक्ति का एक धैर्य होता है, जब वो धैर्य जवाब दे जाता है तो वो बेकाबू हो जाता है। नागरिक जब बेकाबू हो जाता है वो सड़कों पर आ जाता है। उसे संविधान अधिकार देता है अपनी व्यथा, अपनी बात रखने का, अव्यवस्था के खिलाफ अपनी बात कहने का, ये संविधान अधिकार देता है। सरकार क्या करती है? सरकार अपने पुलिस अधिकारियों के बल पर नागरिकों का दमन शुरू करती है। जो पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुखी हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो दमित हैं, उनका दमन शुरू करती है पुलिस अधिकारियों के दम पर। उसके बाद उन्हें धमकियां मिलती हैं, उनके खिलाफ अपराध कायम किए जाते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है, किसी को नोटिस मिलता है, किसी को निलंबन मिलता है, किसी को बर्खास्तगी मिलती है।
क्या इस अजाब का कभी अंत होगा? इस चक्रव्यूह ये चक्रव्यूह कभी टूटेगा? हर बार वही पुनरावृत्ति, वही दमन। क्या कोई दूसरी दुनिया से सरकार आएगी जो जवानों परिजनों के साथ न्याय कर पाएगी? क्यों सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है कि उन जवानों की कर्तव्यों का, उनकी शहादत का, उनके संघर्ष का सम्मान कर सके? क्या जवान जब शहीद हो तब जिंदाबाद हो, तब सिर्फ तिरंगे में लपेट दिया जाता है और अपना कर्तव्य पूरा मान लेती है सरकार? जीते जी उस जवान को वो अधिकार, वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? उनके परिजनों को अधिकार सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये सारे देश के जवान पूछते हैं, जीते जी वो सम्मान, वो अधिकार क्यों नहीं मिलता? क्या जवान सिर्फ ड्यूटी के लिए है, सिर्फ शहादत के लिए है? क्या उन्हें उनका अधिकार ना मिले? क्या उन्हें सम्मान ना मिले? उनके परिजनों को सम्मान ना मिले, सुविधा ना मिले, उन्हें बेहतर मेहनताना, बेहतर वेतन भत्ते ना मिले? क्यों? अभी जो जनवरी माह में घटा, आप सब अवगत हुए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि महासम्मेलन प्रस्तावित था। 2019 में भी महासम्मेलन प्रस्तावित था। पीएचक्यू ने एक आदेश निकाला कि पुलिस परिवार आंदोलन की तैयारी कर रहा है और वो प्रस्तावित महासम्मेलन विफल हो गया। फिर वही हुआ, अनुमति नहीं मिली और वो महासम्मेलन, प्रस्तावित महासम्मेलन विफल हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये बात बाद में पता चली रायपुर पहुंचने के बाद कि महासम्मेलन की चूंकि अनुमति नहीं थी, तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से पुलिस परिजन अलग अलग छोटा छोटा समूह बना करके कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से विमर्श करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे कि पुलिस परिवार की मांग, जो डिमांड है, वो कहाँ लंबित रह जा रही है, कहाँ रुक जा रही है। ये बात हमें बाद में पता चली। ये सारा ताना बाना था जो रावण भाटा में प्रस्तावित स्थल था महासम्मेलन का। गेट बंद कर दिया गया था, परिजन सड़क के किनारे बैठे हुए थे। 10 जनवरी 2022 को प्रस्तावित था जो महासम्मेलन, जिसकी अनुमति नहीं मिली, जो बाद में हमें पता चला। और 9 तारीख की रात पुलिस परिवार के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें उज्ज्वल भाई, संजीव भाई, नवीन भाई, संतोष भाई और एक पत्रकार महोदय कुमार जितेंद्र सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घर पर थे, घर पर से गिरफ्तार कर लिया गया 9 तारीख की रात। कानूनी क्या हुई? धारा 151। जब कोई घर पर बैठा है, रात का समय है, तो शांति भंग कहां से हो गई? और उस घर का पता कैसे मिला पुलिस को? मतलब फोन ट्रेस किए जा रहे हैं, और फोन ट्रेस करने के लिए शासन की अनुमति जरूरी है। अर्थात सरकार ने अनुमति दी है पुलिस प्रशासन को कि आप फोन ट्रेस करें। अब फोन ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसी का विरोध, इसी अन्याय का विरोध 10 जनवरी को पुलिस परिवार की हमारी माता बहनें कर रही थी कि उज्ज्वल भाई और साथियों को रिहा करें। अन्याय हम नहीं सहेंगे, दमन हम नहीं सहेंगे, तानाशाही हम नहीं सहेंगे। हम भी वहां उपस्थित हुए और यही मांग दोहराई कि अन्याय हम नहीं सहेंगे, हमारे साथियों को रिहा करें। तो शुरुआत कहां से होती है अन्याय की? शुरुआत शासन प्रशासन की ओर से होती है कि आप हमारे साथियों को रात के वक्त घर पर से उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं बिना किसी कसूर के। यहाँ से शुरुआत होती है
तमाम जो घटनाक्रम आगे जो बढ़ा, जो कैनवास पे चित्र जो हम देख पाते हैं आगे चल करके, उसके बाद का सारा ताना बाना है। यदि ये अन्याय होता ही नहीं, उन्हें रातों गिरफ्तार नहीं किया जाता गलत तरीके से, घर पर से नहीं उठाया जाता, तो आगे का जो भी घटनाक्रम हुआ रायपुर में सड़कों पे जो देखा सारी दुनिया ने, वो कुछ नहीं होता। उसके बाद 10 तारीख को जेल में बंद कर दिया गया, केंद्रीय जेल रायपुर में। रायपुर हाईवे से हमें गिरफ्तार किया गया, अर्थात मुझे गिरफ्तार किया गया, और पुलिस परिवार की 15 बहनों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें केंद्रीय जेल रायपुर के परिसर से रात लगभग 9 बजे मुचलके पे उन 15 बहनों को छोड़ा गया। उनके मासूम बच्चे थे कुछ के, एक हमारी बहन की 6 माह का मासूम बच्चा था। मुझे 10 तारीख की रात केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया। पहले से 3 साथी और पत्रकार महोदय उपस्थित थे। मेरे बाद भाई एस संतोष को भी गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल भेज दिया गया। वहाँ बातचीत और चर्चा से ये बात सामने आई जो अन्य साथी जो हैं, जो निरुद्ध हैं केंद्रीय जेल रायपुर में, उनकी मंशा, उनका विचार है कि जन जन के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके लिए मुखरित होना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है। और ये सही है कि नागरिक एकता बहुत ज़रूरी है। जिस दिन नागरिक जागरूक हो जाए, जात धर्म के तमाम बंधनों से ऊपर उठ जाए और वो एक हो जाए, संगठित हो जाए, उस दिन कोई पार्टी, कोई नेता किसी नागरिक को गुमराह नहीं कर पाएगा। इसलिए नागरिक एकता ज़रूरी है और जन जन की समस्या एक मंच से उठे, उनके लिए आवाज़ उठे, उनके न्याय के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक मंच से, एक साझा मंच बने, ये भावना है उज्जवल भाई और साथियों की, जो नेक भावना है। उनका कोई निजी हित नहीं, वो इस्तीफा दे चुके हैं सेवा से, कोई बर्खास्त हैं। एक उद्देश्य है जनहित। हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। युवा है, साहस और जागृति से भरे हुए हैं। फर्जी केस ना पंजीबद्ध हों, ये माननीय मुखिया जी से अनुरोध है हमारा। अपने पुलिस अधिकारियों को नियंत्रित करें और माननीय मुखिया जी श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि आने वाला आम बजट 2022 जवानों को समर्पित हो, जो
आपने वचन दिया है पुलिस परिजनों को कि आपकी मांग हम स्वीकार करेंगे, आपकी समस्या हम दूर करेंगे। तो आने वाले आम बजट में अपना वचन पूरा करें। जवान विशेष आने वाला आम बजट, यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत देर हो जाएगी। पुलिस परिजन, जवानों के परिजन बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं। एक अवसर है, आप उनके घाव पर मरहम रखें और आप खुद तय करें, आप स्वयं तय करें कि राज्य के नागरिक जिनसे क्या वचन अब तक पूरा नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को किस रूप में याद करें। तो वचन निभाने वाली पार्टी या वादा खिलाफी करने वाली पार्टी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।